ये किस किस का मातम कीजिए। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स इस जमाने से उठा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन में आज हम एक अद्भुत व्यक्तित्व पर बात करेंगे। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, यह आशा कभी भी पूरी नहीं होगी। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपनाकर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर सकते हैं। वे कहते थे कि यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म बना जिसे संपूर्ण विश्व का, या यूं कहूं कि पूरी मानवता का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना ईसाई, अपितु वह इन सबके मिलन से, इन सबके सामंजस्य से पैदा होगा। वह सारे धर्मों के मिलन से पैदा होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में युवा सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी ने ये बात अपने पूरे जीवन में न केवल कही बल्कि अपनाई भी थी। वही विवेकानंद जी जिनको आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपना आदर्श मानते हैं। आज उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी की 120वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 को मात्र साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, या यूं कहूं कि उनका परिनिर्वाण हो गया था। चूंकि महान लोग कभी मरते नहीं हैं, उनका कभी निधन नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा कि आज ही के दिन 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी का परिनिर्वाण हो गया था। उन्होंने इतिहास में अमर तत्व का एक उदाहरण पेश किया था। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन विशेषताओं की अमर कहानियों का संगम है। मात्र 39 साल 39 ईयर्स की उम्र में केवल वो 39 साल जिए। केवल 39 साल के जीवन में वे कुछ ऐसा कर गए जो सैकड़ों साल जी करके भी करोड़ों अरबों लोग नहीं कर पाते हैं। सब जानते हैं कि 11 सितंबर सन 1893 को उन्होंने अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है शिकागो, और हिंदुस्तान में तो यह शहर विवेकानंद जी के नाम से ही जाना जाता है। उसी शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, उस भाषण ने दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा का झंडा गाड़ दिया था। शिकागो में हुआ सम्मेलन विश्व में तमाम धर्माचार्यों का सम्मेलन था। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर स्वामी विवेकानंद इस सम्मेलन में अपने प्रयास से खुद शामिल हुए थे। उन्हें किसी ने इस सम्मेलन में भेजा नहीं था, और भेजता भी कौन आप जानते? तब तो हमारे देश में विदेशियों की सत्ता थी, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। स्वामी जी ने किन किन मुसीबतों से, किन किन समस्याओं का सामना करते हुए इस सम्मेलन में पहुंचकर जो इतिहास रचा, वो एक लंबी कहानी है कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। मुद्दे की बात यह है कि
उस सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शिकागो के सम्मेलन में पहुंचे स्वामी जी को अमेरिकियों और सम्मेलन के आयोजकों ने बहुत हल्के में लिया था। दुनिया के अनेक बड़े बड़े धर्माचार्यों की आवभगत में वहां कसीदे पढ़े जा रहे थे और बस बीच बीच में ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान से यानी भारत से भी एक युवा सन्यासी आया है। बस इतनी सी बात। उस वक्त स्वामी जी मात्र 30 साल के थे। 30 साल की आयु में उन्होंने शिकागो में जो किया वो बेहद अद्भुत है, अतुलनीय है। उसका दूसरा उदाहरण दुनिया के किसी इतिहास में, किसी किताब में नहीं मिलता है। इतिहास में कभी नहीं, कहीं नहीं और दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता। हुआ क्या? निश्चित समय पर यह धर्म सभा शुरू हुई। धर्म सभा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विशाल भवन में हजारों नर नारी श्रोता के रूप में उपस्थित थे। इन श्रोताओं में पूरे विश्व के लोग शामिल थे। सभी वक्ता जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए थे वो नामी ग्रामी हस्तियां थे। अपने अपने देशों में उनका अपना एक वजूद था, एक अस्तित्व था। जब सम्मेलन में किसी वक्ता को आमंत्रित किया जाता था तो उसके सम्मान में पूरे कसीदे पढ़े जाते थे परिचय में। आप समझ रहे हैं? अपना भाषण सभी लिख करके लाए थे, लेकिन स्वामी जी ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। और जब उन्हें पेश किया गया, जब संचालक ने स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो उनके स्वागत में, उनके परिचय में कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा कि भारत से आए हुए स्वामी जी अपनी बात कहें। स्वामी जी सबसे अंत में बोलने खड़े हुए थे और फिर जो हुआ वो इतिहास है। स्वामी जी ने जैसे ही श्रोताओं को संबोधित करना शुरू किया और बोला कि अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, यानी उन्होंने अंग्रेजी में कहा डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। इतना सुनते ही पूरा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रही, क्योंकि इससे पहले के सभी वक्ताओं ने अपना संबोधन अमेरिकावासी महिलाओं एवं पुरुषों यानी लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरू किया था। स्वामी जी के अपनत्व भरे संबोधन ने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, उनका दिल जीत लिया। तालियां थमने पर स्वामी जी ने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया। अन्य सभी वक्ताओं ने जहां जहां अपने धर्म और ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की, वहीं स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान से सुनिएगा, बाकी सारी वक्ताओं ने अपने अपने धर्म, अपने अपने देश में चलने वाले धर्म और अपने अपने भगवानों के बारे में खूब खुल करके बातें की। लेकिन स्वामी जी ने सभी धर्मों को एकाकार करते हुए घोषणा की कि लड़ो नहीं, साथ चलो, खंडन नहीं, आपस में मिलो, विघटन नहीं, समन्वय करो, शांति के पथ पर बढ़ो। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या देश ये समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म को विजय करा लेगा, बंधुओं, यह उसकी आशा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपनाकर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में, स्वामी जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जा सके तो वह अनंत होगा
और निर्बाध होगा। वह धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना बौद्ध होगा, ना ईसाई होगा, अपितु इन सब के मिलन और सामंजस्य पैदा होने वाला मानवता का धर्म होगा। केवल मानवता का धर्म स्वामी जी के लिए इस भाषण से उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में स्थापित हो गई। संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय बन गए स्वामी विवेकानंद। पूरी दुनिया में भारत के चर्चे होने लगे। दुनिया ने जानने का प्रयास किया कि भारत की मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है कि वहां से सर्वधर्म समभाव की गूंज हो रही है। स्वामी जी की तारीफ करते हुए उस वक्त के अमेरिका के सबसे बड़े समाचार पत्र यानी बहुत बड़े अखबार दैनिक हेराल्ड ने लिखा कि शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी की विदेश यात्रा के कई सारे मकसद थे, कई सारे उद्देश्य थे। एक तो वे भारतवासियों के इस पाखंड को, इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा पाप है। जी हां, उनके वहां जाने से पहले यह दुष्प्रचार था कि समुद्र यात्रा पाप है। बहुत सारे लोग मानते थे कि समुद्र यात्रा करना पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। यही नहीं, हमारे लोग ये भी मानते थे कि विदेशियों के हाथ का जल ग्रहण करना, उनका अन्न ग्रहण करना धर्म को भ्रष्ट कर देता है, उससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। स्वामी जी का दूसरा मकसद ये था कि भारत में राज कर रहे अंग्रेजों को वे ये दिखा सकें, वो बता सकें कि भारतवासी अपनी संस्कृति को आदर करें या ना करें, लेकिन जब हम पश्चिम के लोगों के सामने अपनी संस्कृति को रखेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। शिकागो सम्मेलन के बाद दुनिया भर की जनता के अनुरोध पर स्वामी जी 3 साल अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। स्वामी विवेकानंद दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति अगाध प्रेम से भरे हुए थे। उनके प्रति स्वामी जी के मन में विशेष करुणा का भाव था। भूख से केवल एक व्यक्ति के मरने पर वे चिल्लाकर पुकार उठे कि मेरा देश, मेरा देश। उन्होंने छाती पीटते हुए अपने आप से प्रश्न किया कि हम कैसे धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा कहे जाने वाले हम साधु सन्यासियों ने जनता के लिए किया क्या है? ऐसी साधुता किस काम की जिनके रहते कोई भूख से मर जाए? उसी समय उन्होंने अपना पहला कर्तव्य तय किया कि दरिद्र जन की सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। अक्सर वे कहते थे कि यदि दरिद्र यानी गरीब और पीड़ित मनुष्य की सेवा के लिए मुझे बार बार जन्म लेकर हजारों यातनाएं भी भोगनी पड़े तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। विवेकानंद जी ये भी कहते थे कि जब तक भूख व गरीबी रहेगी तब तक धर्म और अध्यात्म के कितने ही भाषण सुना लो, कितनी ही बातें कर लो धर्म की, कितना ही धर्म का प्रचार कर लो, मानवता का कुछ भला होने वाला नहीं है। और मैं भी हमेशा यही कहता हूं, लगातार यही कह रहा हूं कि ये धर्म, ये जातियां, ये तमाशा, ये नाटक बेकार है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अरे कम से कम विवेकानंद जी से इतना तो सीख लो कि भूख, गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, भिखमंगी, ये जो कष्ट हैं ये असली कष्ट हैं मानवता के। मानवता का धर्म लाओ, दुनिया और देश में मानवता को स्थापित करो, वही
स्वामी विवेकानंद जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको अपना आदर्श कहने वालों की आंखों में आंखें डालकर मैं कहना चाहता हूं कि यदि स्वामी विवेकानंद जी को मानते हो तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको आकाश भर नमन करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, खूब आनंद में रहना, और हाँ, स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ना। तमाम किस्सों में, तमाम कहानियों में उनकी बातें भरी हुई हैं। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।